गोदी मीडिया अपना गोदीपुना छोड़ देगा तो सबको सब देखेगा। उस समय सबसे बड़ी बात जो थी, मीडिया आज़ाद था, अब गोदी मीडिया हो चुका है। तानाशाही है मोदी शाह जी की। प्रदर्शन ये पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं, इनको पीटते भी हैं। इनकी जो गोदी मीडिया है वो बाइट भी करता है, हमें कवर भी करता है, लेकिन देश को दिखाता नहीं। अभी हम जंतर मंतर पे हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी महिलाएं हैं, कुछ पुरुषों की तादाद है जो एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी हैं। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं इस वक्त। अभी अमृतसर के जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, वो इस वक्त यहाँ इन लोगों की सुनने आए हैं। लेकिन लगातार इनकी शिकायत रही है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, उनसे इनकी लगातार बात हो रही है, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर, आप तो कांग्रेस के सांसद हैं, ये लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं, पिछले 9 महीने से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है इनकी। बात ये है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी यहाँ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। तो ये अपने साथ ही इन्होंने भी प्रदर्शन ये पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। इनको पीटते भी हैं, इनकी मतलब चोटें भी लगी हैं, पुलिस इनके साथ झगड़ा भी करती है। लेकिन ये बेचारे, ये लड़कियाँ देखो कहाँ कहाँ से आई। देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ से ये लड़की नहीं पहुँची होगी। और सब मध्यम परिवार के, गरीब परिवार के लोग हैं। इनने एसएससी का जब एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद पास भी हो गए, मेरिट में भी आ गए। 2 साल बाद मेरिट निकाली। अब इनकी एज भी कहीं की जा चुकी है और 65,000 पोस्ट इन्होंने निकाली थी, 65,000, और उसमें से 30,000 इन्होंने भरी है। बाकी को जब मेरिट में आ चुके, आपका एग्ज़ाम पास कर दिया, आपका फीस दे रखी है, तो फिर आप इनकी सिलेक्शन क्यों नहीं करते? ये मतलब तानाशाही है मोदी शाह जी की। ये दोनों की तानाशाही है, ये दोनों इनकी बात नहीं सुनते। ये जो जंतर मंतर है ना, ये इसीलिए बैठा हुआ था कि यहाँ देश में किसी को भी कोई दिक्कत है ना, 1-2 दिन बाद आप कोई धरना देते हो, कोई बात करते हो। ये पुरातन सरकार जो थी 2014 से पहले, वो सब इधर आकर पूछती थी, बताइए क्या बात है, और उनका मसला हल करती थी। लेकिन ये 2014 के बाद एक बार भी सरकार का कोई नुमाइंदा जंतर मंतर पे आने को तैयार नहीं है। इतना उनमें हट है, इतनी उनमें डिक्टेटरशिप की नज़र आता है उनमें से। तो मैं आज इनसे बात की है, इनको दिक्कत थी बच्चों को ठहरने की, और इनको बच्चों को ठहरने का प्रबंध किया है। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, बंगला साहब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम बच्चों को वहाँ जगह देंगे। गुरु घर में इनको लंगर भी मिलेगा और जगह भी मिलेगी, क्योंकि एक ऐसा सिख धर्म है कि जहाँ हर किसी को कहीं भी कोई चीज़ ना मिले तो वो निशान साहब आप देखते हैं ना, जो ऊपर झूलते हैं, वो दूर से दिखते हैं कि यहाँ आपको खाने को, रहने को चीज़ मिल सकती है। और ये बात आज बच्चों ने भी महसूस किया, बड़े खुश हैं कि चलो नहीं, ये ठीक है, ये बहुत सही बात है कि इसमें निशान साहब को देखते ही एक उम्मीद जगती है। हाँ। और आपने उम्मीद पे अभी तक के वो काम भी किया। लेकिन सवाल ये है कि इनका रहने का ठिकाना अगर हो जाता है, खाने का प्रबंध हो जाता है, तो ये सोल्यूशन तो नहीं है, इनका मांग कुछ और है। देखिए, मांग तो अभी सरकार ने हल करनी है ना, वो तो मेरे पास नहीं है। मैं तो पार्लियामेंट में जाऊँगा, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हम सरकार के पक्ष में उनके सामने ये इनकी बात रखेंगे और पूरे जोर से इनकी बात पार्लियामेंट में उठाई जाएगी। तो ये तो हल तो उन्होंने करना है, लेकिन जो अब संघर्ष कर रहे हैं तो जितनी मदद हो सकती है वही कर सकते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन 2014 से पहले जो आपने बताया कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, वो जंतर मंतर में जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे आके बात करना, उनका सोल्यूशन निकालना, ये काम था। ये बात आप मानेंगे कि नहीं? 2014 से पहले जो जिस वक्त अपोजिशन, मतलब भाजपा अपोजिशन में थी, जिस वक्त जितने ज़ोरदार ढंग से या मजबूती के साथ अपोजिशन उस वक्त उठा रहा था, आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हम मुद्दे पे बात करते हैं। उस समय सबसे बड़ी बात जो थी ना, मीडिया आज़ाद था, अब गोदी मीडिया हो चुका है। अब ये बच्चे कितना देर संघर्ष कर रहे हैं ये सिर्फ आपको पता है, जो आपके 10 चैनल हैं जो आए हैं, जो सोशल मीडिया वाले, उनको पता है। किसी देश को पता है इनका क्या हाल है? देश के मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे चले तो देश में हवा बने कि ये बच्चों का क्या कर रहे हो आप, बच्ची कैसे बैठी हुई है वेस्ट बंगाल से आकर, छत्तीसगढ़ से आकर बैठकर, इनका हल क्यों नहीं करते? वहाँ इनकी बात जाने नहीं देते। वहाँ तो सबको दिखा रहे हैं देश बहुत अच्छा चल रहा है, मन की बात किए जा रहे हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सर, आप लोगों ने कहाँ प्रदर्शन किया इनको लेकर, बताइए। मेरी बात सुनो, ये क्या है? इधर कैमरा लगाओ ना, ये देखो ना थोड़ा, कितने दिन हो गए वो दिन पढ़ो, 1 मिनट साइड में होइए, क्या लिखा है? 330 दिन हो गए। तो 330 दिन कम होते हैं? हम किसान के हक में खड़े हैं, मजदूर के हक में खड़े हैं। तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, देश आपने बोला, आप कहाँ खड़े हैं? नहीं, इनको लेकर भाई साहब मेरी बात सुनिए। अब ये आए हैं तो सुबह के इनके साथ बात हुई है, जब भी आते हैं आप मिलते हो कि नहीं? ऐसी बात मत करो, हम तो इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो मीडिया भी दिखाना नहीं चाहता कि कौन किसके साथ खड़ा है। अभी कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है तो कहाँ मीडिया में दिखा कभी? नहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, दिखाते हैं। आप दिखाते होंगे, आपकी बात छोड़ो, नेशनल मीडिया की बात हम करते हैं कि आप करते होंगे।
नेशनल मीडिया के जितने चैनल हैं, एक दिन भी मेरे, चलो मैंने नहीं किया, ये बच्चे अच्छा सर, बच्चे आप देश के ईमानदारी बच्चे से हैं। बताइए, आपको याद है कि अभी पिछले 2 महीने में महंगाई जो बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब चीज़ों के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, कितना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों मेरे में? को बताइए वो आप। कांग्रेस का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ ना फोटो चेक कर लो, महंगाई के ऊपर भी प्रदर्शन इसमें लगे हुए हैं, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं, यहाँ पर महंगाई के ऊपर भी प्रदर्शन करते हैं। कहाँ? मसला ये है, यही जगह है जहाँ मसला- स्मृति ईरानी और जब अरुण जेटली थे तो ये सारे लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन। मसला ये है जो गोदी मीडिया है वो बाइट भी करता है, हमें कवर भी करता है, लेकिन देश को दिखाता नहीं है। गोदी मीडिया अपना गोदी पुना छोड़ देगा तो सबको सब देखेगा। हाँ, ये प्रदर्शन हर जगह देश कोने कोने में हो रहा है, ये मत सोचो कि यहाँ यंत्र मंत्र में हो रहा है, देश के हर कोने में हो रहा है। ये कहला यहाँ नहीं हो रहा, कांग्रेस भी कर रही है, आम लोग भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। अब जो सेशन आने वाला पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें आवाज उठाएंगे आप? पूरी जोर से उठाएंगे, पूरी जोर से उठाएंगे। वो देखिए एक बार दिखा दो, सांसद कितनी देर में बैठे हुए हैं। 330 दिन हो गए, सांसद खुद चलाते हैं धरना, 3 सांसद हैं यहाँ। देश को दिखा दो, अभी तक कोई सांसद बैठा नहीं था धरने पे इतना लंबा समय, फर्स्ट टाइम हुआ है। कोई सांसद बैठता था तो सरकार उठ के आ जाती थी, बताइए आप उठो, चलो ऐसे मत तो बैठो। इस 330 दिनों में एक बार में तो सरकार की तरफ से कोई कोई बात नहीं की? एक आदमी भी नहीं आया। अब इससे बड़ा संघर्ष कांग्रेस क्या करते बताइए? सभी संघर्ष में शामिल हुए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बार बार आते हैं, AICC से डेली आदमी आते हैं, कौन कौन कवर कर रहे हैं? किसी को है चिंता? कोई नहीं मानता। यही गोदी मीडिया की बात है, ये बात होती है। ये बच्चों के ऐसा नहीं होता, ये बच्चे अब इधर नहीं बैठे होते, ये बेचारे घर में गए होते, जॉब इनको मिली गई होती। ये तो सच है कि इस वक्त अभी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन देश का कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं है जो खुल के और ईमानदारी से इस पे बात कर रहा है। ये हमारे साथ कांग्रेस के सांसद, जो अमृतसर से सांसद है, वो हमारे साथ थे। और ये इस वक्त अभी जितने लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, SSC GD 2018 के अभ्यर्थी जो हैं, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सारी प्रक्रिया को क्लियर करने के बाद भी उनको सुनने आए हैं। और इन्होंने कहा है कि जो रहने में दिक्कत हो रही है इन सारी बच्चियों को, खास करके महिलाओं को, और जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, इनको रहने का इन्होंने गुरुद्वारे में इंतज़ाम कराया है, खाने पीने का इंतज़ाम कराया है, प्रबंध किया। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि रहना और खाना पीना इनका सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली में ये इतने दिनों से, पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का कोई सांसद आके इनकी मदद तो कर पा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो सरकार में बैठे हुए मंत्री और सांसद की, वो नहीं पूछने आ रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से कोई आता है, इनसे बात होती है और इनके बहाली को लेकर क्या कुछ होता है। सहयोगी आशीष के साथ मैं जैसे मुल्क, नेशनल दस्तक, जनपद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।